तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा होता, मगर तभी जियान के सामने एक आके बंदा बैठ जाता। जब कियानू उसकी पावर को सेंस करते जियान को वहाँ से जाने के लिए बोलते और जियान वहाँ से जाने लगता, तभी वो बंदा जियान के सभी कांडों के बारे में जियान को बताने लगता है, जो कि अभी तक जियान ने विंड लाइटिंग बैंड के साथ किए थे। ये सुन के जियान को डाउट हो जाता है और अपनी एब्लू स्वॉर्ड निकालता और उसके अंदर ब्लेस फ्लेम डाल के उसके ऊपर हमला कर देता है और वहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे हमें जियान दिखाया जाता है जो कि उस सिटी से काफी दूर निकल आया होता। तभी जियान बोलता है कि इस पोर्टल ने आखिर मुझे कैसे ढूंढ लिया, क्योंकि मैं तो काफी लंबा सफर तय करके आया हूँ, जिसमें मैंने काफी सारे माउंटेन और काफी सारे जंगलों को पार किया है, लेकिन अब तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल विंड लाइटिंग पेंट को मेरे बारे में पता करना। मगर वहीं पे उस बुड्ढे की बात की तो उसका लेवल कम से कम 1000 की 8 स्टार पर होगा। इस वजह से उससे लड़ाई करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जब तक मैं अपने डिस्ट्रक्शन एंग्री बुद्धा लोटस का यूज ना करूँ तो, जो कि मेरा तुरुप का एक है जिसे मैं अभी के लिए यूज नहीं करना चाहता हूँ। पर वैसे भी अब वो बुड्ढा मुझे नहीं पकड़ सकता है। ये बोलती कि वहाँ से जाने वाले थे, तभी जियान के सामने एक पोर्टल खुलता है और जियान के सामने पीतेन आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि बच्चे मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि आज तुम मेरे हाथों से बच के नहीं भाग सकते हो। ये सुन के जियान की एकदम से होश उड़ जाता है और बोलता है इतनी खतरनाक स्पीड, और फिर पीतेन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम चाहते क्या हो। ये सुन के पीतेन बोलता है कि अभी के लिए तुम मेरे हवाले कर दो 3000 लाइट मूवमेंट और साथ ही 3000 इल्यूजन बॉडी की वो 4 स्कोर, क्योंकि तुम्हारा उनको सीखना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये सुन के जियान बोलता है कि अभी के लिए अगर मैं उन 4 स्कोर को तुम्हें वापस कर दूंगा क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। ये सुन के पीतेन आगे बढ़ते बोलते कि अभी के लिए जो तुमने मुझे ग्रीन हेवनली फिल्म को दिखाया था, जो कि काफी सारी फिल्मों के कंबाइन से बनी थी, जैसे किसी दाव स्किल की मदद से फ्यूजन किया गया है, और ये चीज मेरे लिए भी काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी भी दाव स्किल के बारे में नहीं सुना है जो किसी 2 हेवनली फिल्म को कंबाइन कर सकती हो। इस वजह से मुझे इस टेक्निक के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका है। अगर तुम इस टेक्निक को मुझे दे देती हो तो फिर मैं शायद तुम्हें यहाँ से छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। ये सुनने के जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कुछ सोच विचार करने लगता है। तभी पीतेन जियान से बोलता है अभी के लिए जो तुम्हारे पास सोल बॉडी हो, अगर तुम उसकी मदद से यहाँ से बचने की सोच रहे हो तो फिर मैं तुम्हें बता दूँ तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। मगर ये बात जियान वो के दिल पे लग जाती है और बोलते कि साले बहुत बोल रहा बुड्ढे, जब मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के अंदर हुआ करता ना तो तेरे जैसे नमूने मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं करते थे। ये बोलते कि जियान वो से अपनी सोल पावर को रिलीज कर देती है। ये देखते पीतेन बोलते कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी सोल बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। शायद ये जब जिंदा होगा अब ये 1000 लेवल का वॉरियर होगा। और फिर बोलता कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले जिंदा थे तब तुम कितने ज्यादा पावरफुल थे, मगर अभी के लिए तुम एक सोल बॉडी हो। इसलिए लड़की मैं तुझसे प्रेम पूरा बोलूं कि अभी के लिए वो 3000 इल्यूजन बॉडी की जो तेरे पास स्कूल है वो मुझे वापस कर दे, और साथ ही जो तू टेक्निक की प्रैक्टिस करता है वो भी साथ ही बदले के तौर पे मुझे दे दे। ये सुनकर ज्ञान से जोर जोर से हंसने लगते और बोलते कि तू एक मामूली सा 1000 लेवल का 8 स्टार का वॉरियर मेरे सामने इतना ज्यादा घमंडी होने की हिम्मत कर रहा है, और जिन तुम अभी के लिए यहाँ से जाओ, इसे रोक के मैं रखता हूँ। ये सुनकर ज्ञान हैरान हो जाता है। तभी ज्ञान से जियान के दिमाग के अंदर बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसे रोक के रख सकता हूँ। और ये बात में कोई हवा नहीं बोल रहा, मुझे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है। और ये बात मेरी तुम्हें बहुत ही जल्दी तुम्हें ढूंढ लूंगा, क्योंकि मेरी सोल रिंग के अंदर थोड़ी सी एनर्जी है, इस वजह से मैं इसे बहुत ही जल्दी चकमा दे के तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर जियान भी हमें से लाता है और वहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेता है। ये देखिए पीतेन भी अपनी कदम जियान की तरफ कर लेता है, मगर तभी उसके सामने आके जियान से खड़े हो जाती है। ये देखते पीतेन बोलते कि सोल बॉडी आज तो मुझे कितनी बार भी रोक लो, मगर ये लड़का आज मेरे हाथों से किसी भी कीमत पे बच के नहीं जा सकता है। ये बोलती कर वो अपनी दिल को रिलीज कर दे, जिस वजह से वहाँ पे काफी पावरफुल थंडर होने लगता है, चारों तरफ आसमान में थंडर फैल जाता है। मगर तभी पीतेन अपने स्पीयर को ही बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर भी काफी पावरफुल थंडर होता है। तभी ज्ञान से बोलते हैं वैसे भी कई साल बीत चुकी तुम जैसे वॉरियर से फाइट करे, चलो फाइनली आज वो टाइम आ चुका है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी कुछ मेथड है। ये बोलती है ज्ञान से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते और हमला कर देते पीतेन के ऊपर। देखिए पीतेन भी पूरी तरीके से तैयार हो जाता अपने भाले को लेकर और हमला कर देते काउंटर में। जैसे दोनों की अटैक आपस में टकराती है तो वो आसमान की धज्जियां फाड़ देती, क्योंकि आसमान के अंदर बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है उनके अटैक से। मगर वहीं पे जो जियान था वो ना आओ देखता है ना ताओ देखता है और कंटिन्यू भागे जा रहा होता है और बोल रहा होता है आखिरी बट्टा मेरी लोकेशन के बारे में इतनी जल्दी कैसे पता कर ले रहा है, वो भी एकदम ऑन पॉइंट। कहीं ऐसा तो नहीं 3000 इल्यूजन बॉडी की जो मेरे पास स्क्रॉल है उनके अंदर कोई ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से वो मुझे ट्रैक कर पा रहा हूँ। ये बोलती है जब उन चारों स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है स्पेस ड्राइंग से और फिर उन्हें अपनी स्पेशल पावर की मदद से चारों डायरेक्शन के अंदर फेंक देता है। मगर तभी जियान के सर के ऊपर स्पेस के अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स आने लगते। तभी वो एक पोर्टल खुलता है और उसमें से ज्ञान से रॉकेट की तरह निकलती और सीधा जाके जमीन के ऊपर लैंड करती है। ये देखिए जियान काफी ज्यादा हैरान है। तभी ज्ञान से उसके हाथ को पकड़ते और उसे वहाँ से खींच के ले जाती है। ये सुनकर ज्ञान बोलते कि सीने आप अभी के लिए ठीक तो ना। ये सुनकर ज्ञान से बोलते हैं आखिर मुझे क्या हो सकता है। ये सुनकर ज्ञान बोलते वो आपका फेस ना थोड़ा सा। ये सुनकर ज्ञान से अपने फेस को छुपाने लगते और बोलते क्या मेरे फेस को क्या, और पैसे भी बोलता मेरे से थोड़ी ना ज्यादा पावरफुल था और फिर स्पेस ट्रेन के अंदर जाने लगते
जाते और जियान से बोलते कि अभी के लिए तुम यहाँ से जल्दी से भागो वरना वो तुम्हारी धोती फाड़ देगा मार मार के। तो इस जिंदगी जियान भी अपना छठवा गेट डालता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी फिकेन उसी जगह पे आ जाता जहाँ पे जियान ने स्क्रोलों को फेंका था और अपनी स्पेशल एनर्जी से आसपास की जगह को स्कैन करने लगता। तभी वो एकदम से शॉक हो जाता और बोलता कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी वो लड़का मेरे बारे में पता कर लेगा और वो इतना रेयर ट्रेजर को ऐसे फेंक के चला जाएगा। मगर तुम ऐसा सोच रहे कि इसकी वजह से तुम मुझे चकमा दे के यहाँ से भाग जाओगी तो फिर तुमने मुझे थोड़ा सा कमाक लिया है। ये बोलती वो अपने को शेन साइन बनाता और बोलते कि 3000 इल्यूजन बॉडी ही बोलती उसकी बॉडी में से काफी थंडर बाहर निकलता है। मगर तभी अचानक से उसकी बॉडी में से एक थंडर बॉडी बाहर निकलती है और उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, जो कि देखते ही देखते उसकी एक फोटो कॉपी बन के तैयार हो जाती है, जो कि वो उसी की तेरी देखने में लग रही होती है। तभी फिकेन उससे बोलते कि अभी के लिए तुम्हें उससे लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम्हें उसे रोक के रखना है। जैसे उनकी फेक बॉडी बोलती कि चिंता मत करो और वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर से सीन जियान के ऊपर आ जाता है जहाँ पे जियान अभी के लिए अपनी फुल स्पीड से वहाँ से बच के भाग रहा होता है और बोल रहा होता है अभी के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बुड्ढा उन चारों स्क्रोलों को लेने के लिए चारों डायरेक्शन में चला गया हो वरना हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे क्योंकि वो पागल खोपड़ी है। जैसे ने की आवाज आती है और बोलते कि अभी के लिए उसका जो ऑरा वो अलग डायरेक्शन की तरफ चला गया है और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अभी के लिए बच गए हैं। मगर तभी जियान के पीछे एक पोर्टल खुलता और फिकेन निकलता और जियान के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है। तो टियानुओ भी अपनी स्टेशन से बाहर निकल आते हैं और उसके ऊपर काउंटर अटैक करते हैं, जिस वजह से पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और फिकेन और टियानुओ दोनों पीछे खिसकी हुई चली जाती है। मगर तभी फिकेन बोलता है कि मैंने तुमसे पहले बोला था बच्ची, आज तो मेरे हाथों से बच के नहीं भागेगा। जेसन की नस्ती में बोलता है कि लगता है कि सर तुम्हें 3000 इल्यूजन बॉडी की वो 4 स्क्रोल की जरूरत नहीं है। जेसन की फिकेन बोलता है कि चिंता मत करो, वो भी वापस आ जाएंगे और तुम भी यहाँ से बच के नहीं भाग पाओगे। मगर तभी टियानुओ से बोलते कि अभी के लिए इसका जो ऑरा है पिछली बार की कंपैरिजन में काफी कमजोर महसूस हो रहा है क्योंकि अभी के लिए इसका जो लेवल है डाउ जोन के 6 स्टार पर है। जेसन की फिकेन की फेक बॉडी बोलती है कि लगता है कि तुम 3000 इल्यूजन बॉडी के बारे में काफी कुछ जान चुके हो। तभी जेन टियानुओ से बोलता है जी मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ी क्योंकि अगर एक बार वो यहाँ पर आ गए तो हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस वजह से हमें जल्दी से जल्दी इस क्लोन बॉडी को नष्ट करना होगा। जेसन की टियानुओ भी ज्यादा नहीं सोचते और उसके ऊपर हमला कर देते और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर पावरफुल अटैक कर रही होती है। और अभी जेन खड़ा हुआ उस फाइट को देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि अभी के लिए क्लोन बॉडी भले काफी पावरफुल है मगर इसकी ओरिजिनल बॉडी से कंपेयर किया तो ये काफी कमजोर है। अगर इस फाइट को फिर भी लंबा नहीं खींच सकते, अगर इसे और भी ज्यादा लंबा खींचा गया तो फिर वो भी यहाँ पर आ जाएगा और फिर मेरा बच के भागना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अभी क्लोन बॉडी टियानुओ में एक जड़ती है मगर टियानुओ उसे ब्लॉक कर दी, मगर उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि स्पेस के अंदर बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है। मगर वो फिर से हमला करने के लिए जाता है मगर टियानुओ उसके हाथों पकड़ लेते और उसे उठा के फेंक देते हैं और फिर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते और उसे एक स्लैश अटैक कर देते मगर फिकेन लाइटनिंग स्पीड से उससे बच जाता मगर उनका अटैक जाके स्पेस में पड़ता और वहाँ पे बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है। मगर तभी टियानुओ इसी का फायदा उठाते और अपना एक सोल पंच बनाते और जाकर फिकेन में जड़ देती है। इस वजह से जो फिकेन की क्लोन बॉडी होती है वहाँ से काफी दूर पीछे खिसकी हुई चली जाती है और उसकी कमर में एक छेद हो जाता है मगर उसके अंदर से कोई भी खून नहीं निकलता, बस उसके अंदर सोल दिखाई देती है। ये देखिए जिन काफी हैरान हो जाता और बोलते क्लोन तो सोल एनर्जी से बनाए और बोलता किसी ने जल्दी से अपनी सोल पावर मुझे दो। ये सुनिए टियानुओ थोड़ी देर के लिए रुक जाते और कुछ सोचते और फिर जियान को अपनी सोल पावर देने लगती है और जैसे जियान टियानुओ की सोल पावर को ले लेता है उसके बाद तैयार हो जाता है घर की पंक्ति करने के लिए। देखिए फिकेन जियान के ऊपर हमला करने के लिए जान लेता है। तभी जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता और उससे डिफ्यूज करके पॉलीमर फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। इस वजह से जियान की एक हाथ में अब पॉलीमर फ्लेम होती है, वहीं पे फिकेन कंटिन्यू जियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी जियान अपनी पॉलीमर फ्लेम से बहुत सारे पॉलीमर फ्लेम के पाइथनों को बना लेता है। जैसे देखिए फिकेन का जो क्लोन होता है एकदम से अपने इमरजेंसी ब्रेक लगाता और रुक जाता है क्योंकि उन्हें देख के उसकी एकदम से हवा टाइट हो जाती है। तभी जियान कुछ एंजाइम को बनाता और अपनी जो फायर पाइथन होते हैं उनसे हमला कर देता फिकेन की क्लोन बॉडी के ऊपर। तो फिकेन की क्लोन बॉडी फायर पाइथन को अटैक को डॉज करके यहाँ भागने लगती है मगर अभी के लिए जो रशिया थी वो गुंडों में फंस चुकी होती। तभी वो अपने ऊपर एक शील्ड को बना लेता है जिस वजह से फायर पाइथन उससे उस शील्ड से टकरा जाती है और उसे तोड़ लेते हुए फिकेन की क्लोन बॉडी उसे रोकने की कोशिश करती मगर उसकी हालत काफी खराब होने लगती है क्योंकि उसकी बॉडी अब धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। और फिकेन के पास अभी भी 3 पाइथन होते हैं, इस वजह उन तीनों पाइथनों से फिर से हमला कर देता है फिकेन की क्लोन बॉडी के ऊपर, जो जाकर फिकेन की क्लोन बॉडी को और भी बुरी तरीके से घेर लेते जिस वजह से उसकी हेल्थ और भी खराब होने लगी। तभी जियान अपने जो पाइथन होते हैं उन्हें ब्लास्ट कर देता है जिस वजह से वहाँ पे बस एक चीखने की आवाज आती है और चारों तरफ फ्लेम फैल जाती है। और फिर जो फिकेन की ओरिजिनल बॉडी होती है उसे भी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज पहुँचता है क्योंकि उसकी भी हेल्थ काफी खराब हो जाती है। और फिर गुस्से से अपने खून को पहुँचता और बोलते कि लड़के भले अब मुझे अपनी जान को रिस्क में क्यों न डालना पड़े मगर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर से सीन कटो के उसी जगह पे आ जाता जहाँ पे अभी के लिए क्लोन बॉडी नष्ट हुई थी और उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल थे वो आसमान के अंदर फैल चुके थे। तभी जिन उन्हीं पार्टिकलों में से एक पार्टिकल
पार्टिकल लेता है जिसके अंदर थंडर दौड़ रहा होता है और उसे ध्यान से देख ही रहा होता है। तभी अचानक से जो पार्टिकल में से एनर्जी निकलती वो दिमाग के अंदर चली जाती है जियान के, और जो 3000 इल्यूजन बॉडी का भंडार था जो अभी के लिए एकदम बिखरा हुआ होता है वो एकदम से अरेंज होने लगता है और उसकी जो मेथड थी प्रैक्टिस करने की वो धीरे धीरे अरेंज होने लगती है। ये सब देख के जियान बोलता है इसे बोलते किस्मत मेरा तो गधा पहलवान, क्योंकि मुझे 3000 इल्यूजन बॉडी को सीखने के लिए जिस चीज की जरूरत थी वो फाइनली मुझे मिल गई। और फिर अपनी आंखें खोलता और बोलता कि थैंक यू बुड्ढे इतने प्यारे गिफ्ट के लिए। और फिर जिन अपना फिर से छठवां गियर डालता और वहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाता और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता। फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन मस्त आग जलाए हुए बैठा हुआ होता और अपने मन में बोल रहा होता कि फाइनली चलो उस बुड्ढे से पीछा छूटा मेरा, जो कि वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल था और उसे रोकने के लिए मेरे पास बस एक ही हथियार था, वो था मेरा एंग्री बुद्धा लोटस, जिसे मैं ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम की मदद से बनाता क्योंकि उसकी अभी भी मेरे पास थोड़ी सी फ्लेम बची हुई है और साथ ही मुझे जैसे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं उस फॉर्मेशन को सीखूंगा जिसकी वजह से उस फ्लेम को बनाया जाता है। मगर अभी के लिए मुझे 3000 इल्यूजन बॉडी को सीखना होगा क्योंकि ये वाली जो टेक्निक है उसकी कंपैरिजन में काफी ज्यादा रेयर और काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसे सीखना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, जिसके लिए सबसे पहले मुझे 3000 लाइटिंग विंड को एकदम नेक्स्ट लेवल पे यूज करना होगा, जिसके बाद ही मुझे एक मौका मिलेगा 3000 इल्यूजन बॉडी की मदद से अपने क्लोन को बनाने का, जिसमें काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी मुझे सोल पावर की। और यही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से अभी तक विंड लाइटिंग विंड की काफी सारे गोरी इसे नहीं सीख पाई है और जब इसे कोई पूरी तरीके से सीख लेगा और इससे क्लोन बॉडी बनाएगा तब उसका जो लेवल होगा ऑलमोस्ट सेम होगा। और अभी फीथन की क्लोन बॉडी को देखा जाए तो अभी के लिए जो फीथन है उसके मिड लेवल तक पहुंचा है, जो कि अगर उसने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया होता तो उसकी जो क्लोन बॉडी होती है उसे हराने में हम लोगों की हवा निकल जाती और फिर जब अपनी लाइट विंड को एक्टिवेट करता और पूरे जंगल का एक चक्कर लगाता जिस वजह से वहाँ पे काफी सारी जियान की क्लोन बॉडी बन जाती। तभी जिन अपनी सोल पावर उनके अंदर डालने की कोशिश करता तभी अचानक से वो गायब हो जाती है। ये सब देख के जिन मतलब ये चीज इतनी आसान भी नहीं होने वाली क्योंकि मुझे जल्दी से अपनी सोल पावर अपनी क्लोन के अंदर डालना होगा और ये सभी चीजें मुझे बहुत ही फास्ट तरीके से करनी होगी, तभी जो क्लोन है वो तैयार हो पाएगा मेरा। और इसके लिए जो बेस्ट तरीका रहेगा जब मैं अपनी शैडोज को बनाऊंगा तो उसके अंदर मुझे अपनी सोल पावर पहले से छोड़नी होगी और ये सभी चीजें मुझे बस फास्ट तरीके से करनी पड़ेंगी। और ये चीज एक बार में नहीं होती तो मैं इसको 100 बार करूंगा और अगर ये 100 बार में भी नहीं होती है तो फिर मैं इसे 1000 बार करूंगा क्योंकि मैं इसे किसी भी कीमत पे सीख के रहूंगा चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। और फिर जिन लाइट विंड को एक्टिवेट करता और फिर जंगल के अंदर भागना स्टार्ट कर देता और पूरी रात भागता और पूरे दिन भागता है। जो मैजिकल बीस्ट मिलते हैं उनको टपकाता जाता है मगर भागना बंद नहीं करता और अपनी लाइटिंग विंड को और भी अच्छे से प्रैक्टिस करने लगता है। मगर तभी जियान को जंगल के अंदर एक फ्रूट दिखाई देता तो जियान जाता है और उसे ले लेता है। इस वजह से एक मैजिकल बीस्ट जियान के पीछे पड़ जाता है, जियान उससे बच के यहाँ भागने लगता है अपनी 3000 लाइटिंग विंड की मदद से। इसी वजह जियान उससे बहुत ही आसानी से बच जाता और वापस उसी जगह पे आ जाता जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। मगर अभी के लिए जो जियान की मैथ थी वो रंग नहीं लाई थी क्योंकि जियान ने अभी तक एक भी इल्यूजन बॉडी को नहीं बनाया था और ऐसे जियान की एक और रात गुजर जाती और एक जियान दिन में फिर से मैजिकल बीस्टों के पास जाता और उन्हें मारता और उनके कोरों को निकाल लेता है और बोलता कि अभी के लिए जो मेरी 3000 लाइटमेंट वो काफी अच्छी हो चुकी है और मैं बहुत ही अच्छे से अब इसे यूज कर पा रहा हूँ। मगर अभी के लिए जो 3000 इल्यूजन बॉडी है उसका अभी कोई भी नामो निशान भी नहीं है और साथ ही इस टीयर 6 के मैजिकल बीस्ट के साथ फाइट करने की वजह से जो मेरी प्रैक्टिस हुई वो भी काफी अच्छी हो गई है। तभी जिन को सोचने लगता और बोलते कि अभी के लिए जो हेवनली ब्रेड माउंटेन पुल है वो बहुत ही जल्दी खुलने वाला है, इसलिए मुझे वहाँ पे जल्दी से जल्दी जाना चाहिए बोल के जिन वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी अचानक से जिन को कुछ महसूस होता है, पीछे मुड़ के जैसे ही देखता तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मैजिकल बीस्ट उसके ऊपर दहाड़ने में लगा हुआ है, जिसे देख के जिन स्माइल करता और बोलता कि इतनी जल्दी आ गई है। तभी उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर एक और मैजिकल बीस्ट खड़ा हुआ होता है और बोलता है लड़की तूने हमारे काफी सारे लोगों को मारा और साथ ही मेरा स्पेशल फ्रूट को भी चुरा लिया, इस वजह से आज तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ये बोल के वो जियान के ऊपर हमला कर देता मगर जियान अपनी लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड की मदद से उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज करने लगता है और बोलता है क्यों अपनी इज्जत का फालूदा कराने में लगा हुआ है बस एक छोटे से बॉर्डर लैंड फूड के चक्कर में, जो कि तू मुझे किसी भी कीमत पे नहीं हरा सकता और इस वजह से जो तेरी इज्जत है उसका फालूदा हो जाएगा। ये सुन के वो मैजिकल बीस्ट गुस्से में आ जाता और बोलता लड़की क्यों यहाँ चुपता रहता है। मगर तभी वो जियान को मारने के लिए जाता, तभी जियान अपना पैर लगाता और उसे गिरा देता है मगर जियान तो सामने खड़ा हुआ होता है। ये देख के जियान भी शौक आखिर ये नया टर्की कहाँ से आ गया। मगर तभी जियान को होश आ जाता और बोलता कि फाइनली मैंने सीख लिया 3000 इल्यूजन बॉडी को बनाना और फिर उस बॉडी की सोल पावर को फिर से अपने दिमाग के अंदर डाल लेता है और फिर उस मैजिकल पीस से बोलता है थैंक यू यार सिखाने के लिए, मैं इतने दिनों से सीख रहा था यार कुछ हो ही नहीं रहा था मगर अब मैं चलता हूँ, अब तो इस माउंटेन को अपने सेफ रखो। ये बोलती कि जब अपने बोन विंग्स को निकाल लेता और वहाँ से जाने लगता तभी वो बंदा
जियान को रोकता है, मगर तभी वो जियान के विंग्स देखते ही एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है फिनिक्स बोल विंग। जेसन दिगन जियान भी एकदम से शॉक हो जाता है और रुक जाता है और बोलता है कि तुम इनके बारे में जानती हो। जेसन दिगन वो मैजिकल विंग जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है फिनिक्स ट्रैप की बोल विंग से। अभी के लिए उनको इसके बारे में पता चले कि उनकी किसी फैमिली मेंबर को मार के तुमने उनके बोन विंग्स को रिफाइन कर लिया है, तो फिर तुम इस दुनिया की किसी भी जगह पे जाके छुप जाना, तुम उनके हाथों से नहीं बच पाओगे। और ये सुन के जोर जोर से गला फाड़ के हंसने लगता है। जियान को ये सुन के काफी ज्यादा इंटरेस्ट जाग जाता है और बोलता है कि अभी के लिए इसके बारे में और भी ज्यादा बताओ। ये सुन के वो मैजिकल बीस्ट बढ़ा जाता है और बोलता है लड़की तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से मेरे फ्रूट को वापस कर दे वरना। ये सुन के वहाँ पे धूम धड़ा धूम और उस ग्रेट बुल किंग की जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो जियान को बता रहा होता है अभी के लिए जो तुम्हारे पास बोन विंग्स है वो हेवन डीवन फ्लेक्स के हैं, जो कि रॉयल ब्लड लाइन से आते हैं और वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि उनके सामने तो बुलोसर और फिल टावर भी कुछ भी नहीं है, जो कि उनकी ब्लड लाइन के जो बच्चे भी होते हैं वो भी रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट होते हैं और थोड़े से अडल्ट होते तो रैंक 8 की मैजिकल बीस्ट बन जाती है, मगर उनकी जो संख्या वो बहुत ही ज्यादा कम है। इस वजह से उनका सामना तुम्हारे से होना बहुत ही ज्यादा रेयर है, मगर उनका सामना हो गया तो तुम्हारा मुंह निकाल देंगे इन बोन विंग्स के चक्कर में, जो कि इनकी ब्लड लाइन वाले जो मैजिकल बीस्ट होते अगर वो मरने वाले होते तो वापस अपने क्लेन लौट जाते और वहाँ पे जाके मरते हैं। जैसे जो मरने की वजह सारी चीजें वो क्लेन के अंदर ही रहे, जैसे बाहर वाले लोगों को कुछ भी न मिल पाए। वही पे ये सब सुन के जिन सोच विचार में पड़ जाता और बोलता है ये क्लेन तो काफी मिस्टीरियस क्लेन है और साथ ही काफी पावरफुल भी है, मगर फिर भी जिया ने अपनी पावर की मदद से इनकी ब्लड लाइन को सप्रेस कर दिया था। इस वजह से उसकी भी जो ट्रैप है वो बिल्कुल भी साधारण नहीं हो सकती है। इसी वजह से जिन ग्रेट बुल किंग से बोलते कि अभी के लिए इस ब्रेकी कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी कोई और भी ट्रैप्स भी है जो कि हेवनली डिवाइन फ्लेक्स से भी ज्यादा पावरफुल हो। ये सुनकर वो थोड़ी देर सोचता और बोलता है कि हाँ मुझे कुछ के बारे में पता है, जिनमें से 2 ऐसी ट्रैप्स है जो कि एंशिएंट टाइम से चली आ रही है और वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, जिनमें से पहली क्या नाम है 9 स्केल डीप ब्राउन पाइथन और दूसरी वॉइस एंशिएंट ड्रैगन। और ये दोनों जो ट्रैप्स है वो काफी ज्यादा रेयर है, मगर इनमें से जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है एंशिएंट वॉइड ड्रैगन और ये बहुत ही मिस्टीरियस है। यहाँ तक कि मैंने इनके बारे में ये भी सुना है कि ये बहुत ही अच्छे से ट्रेवल कर सकते हैं स्पेस में और साथ ही बैरियर से भी नहीं रुकी, बहुत ही आसानी से उन्हें पार कर सकते हैं। मगर इससे भी ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो इनके बारे में ये है हेवन डिवाइन फिनिक्स का शिकार करते और उन्हें लेग पीस की तरह खा जाती है। वे भी जिन ये सब सुनते कहते जिया भी तो बिना बैरियर को तोड़े उनसे बाहर निकल जाती है। वे जिया भी तो इसी ट्रैक से बिलोंग नहीं करती है, जो कि जिया के पास जो अजीब गरीब पावर है वो सेम टू सेम इन्हीं की पावर जैसी है। वे भी जब जिन ये सब सोच रहा होता है तभी जो ग्रेट बुल किंग वो तो हल्के से खड़ा होने लगता है, मगर तभी जिन सोच विचार से बाहर आ जाता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जिस वजह से जो RT-1 पपेट होता है उसके अंदर हलचल होने लगती है। जैसे देखते हैं ग्रेट बुल किंग की तो सुसु निकल आती है डर के मारे, मगर तभी वो जियान के सामने झुक जाता है और बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारना, मगर असलियत में जिन RT-1 पपेट को अपनी स्पेस टॉय के अंदर रख रहा होता है। जब ये बात ग्रेट बुल को पता चलती तब उसकी सांस में सांस आती है, मगर तभी जिन अपनी स्पेस टॉय से उस फ्रूट को बाहर निकालता और वापस ग्रेट बुल किंग को लौटा देता है और उससे बोलता है कि अभी के लिए जो तुमने मेरे बोन विंग्स को देखा अगर उसके बारे में किसी को बताया तो फिर तू सोच ले। ये सुन के ग्रेट बुल किंग एकदम से चौड़ में आ जाता और बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, मगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, आप अपने बोन विंग्स को कभी भी हेवन डिवाइन फ्लेक्स के सामने मत निकालना वरना आपके लेने की देर पड़ जाएंगे क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। और ये बोल के वहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेता है और एपिजन उन्हें एंशिएंट ट्रैप्स के बारे में सोचने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।